हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल ग्रेविटी जीनियस। और बताइए आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हम बात करें पिछले क्लास में, तो हम लोगों ने जो एक्सरसाइज 8.1 था क्वाड्रिलेटरल की, वो हमने स्टार्ट कर लिया था। उसके 3 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, फर्स्ट 3 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। आज जो है हम लोगों को लास्ट 4 क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट इस एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट आएगा। अभी ये वाला तो नहीं, लेकिन इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। आता तो कभी कभी ये भी है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट की बात होता है ना, जो फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, वो इसके बाद वाला क्वेश्चन जो है वो फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है एग्जाम्स में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियोस आपको कैसी लगी हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने क्या किया था, क्वेश्चन लिख लिया ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसको मैंने लिख लिया है। फिगर नहीं बना है तो ध्यान से देखिए, जब भी क्वेश्चन में फिगर ना बना हो तो फिगर बहुत ध्यान से बनाने की जरूरत है। अब क्या कर रहा है, ABCD इज अ रेक्टेंगल इन विच डायगोनल AC बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल C। ठीक है ना। तो अब सबसे पहले क्या प्रूफ करना है, देखिए जरा यहाँ पे प्रूफ करना है ABCD इज अ स्क्वायर। तो अगर हमको स्क्वायर प्रूफ करना है बेटा, तो आप लोग एक काम किया करो, अगर जो आपको प्रूफ करना है ना वही फिगर बना लिया करो, क्योंकि एटलीस्ट तो स्क्वायर होने ही वाला है ना। तो अगर स्क्वायर होने वाला है तो फिर उसको स्क्वायर ही बना लो, क्योंकि एक स्क्वायर भी क्या होगा, रेक्टेंगल तो होता ही होता है। तो इसलिए जो हमको प्रूफ करना हो, जो भी फिगर प्रूफ करना हो, आप उसी फिगर को बना के चलिएगा। अब हम मार्क कर लेते हैं यहाँ पे A B C और D। क्या गिवन है, तो क्या कह रहा है कि ABCD इज अ रेक्टेंगल। अभी तो फिलहाल हमको ये पता है कि ABCD रेक्टेंगल है। तो आपको पता है कि रेक्टेंगल के सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं। इन विच डायगोनल AC बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल D। जो AC है, ये जो है, ये क्या कर रहा है, एंगल A को भी बाइसेक्ट कर रहा है और एंगल D को भी बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल C को भी बाइसेक्ट कर रहा है। इट मींस ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल है, और जो ये वाला एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल है। ये दोनों एंगल्स क्या है, इक्वल है। ठीक, उसके बाद क्या कह रहा है, सो दैट ABCD इज स्क्वायर। तो सबसे पहले तो हमको क्या करना है, शो करना है कि ABCD हमारा क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं, टू प्रूफ लिख लेते हैं। यहां लिख लेते हैं बेटा गिवन। तो गिवन क्या है आपके पास, तो सबसे पहले तो गिवन है ABCD इज अ रेक्टेंगल। क्या गिवन है, ABCD इज अ रेक्टेंगल। तो सबसे पहले तो यही गिवन है, आप यही लिख लीजिए। ठीक, अब आप देखिए और क्या गिवन है कि ये दोनों एंगल बाइसेक्ट हो रहे हैं। तो हम एक काम करते हैं, देखिए दिक्कत तो नहीं है, आप जैसे लिखना चाहें, इस एंगल को लिखना चाहें तो एंगल DAC लिख सकते हैं, एंगल BAC लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट वो क्या होता है, मुझे लगता है कि कई बार बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होने लगती है ऐसा लिखने से। तो इसलिए मैं बेटर प्रेफर करता हूं कि अगर कभी भी ऐसे एंगल्स आए तो मैं उनको एंगल्स को मार्क कर लेता हूं, 1 एंगल 2 एंगल 3, ताकि आपको ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन ना हो और आसानी से फिगर में तुरंत हमको दिख जाए, बहुत ज्यादा चीजें सोचनी ना पड़े। तो हम क्या कर लेते हैं, इसको मार्क कर लेते हैं, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 और इसको एंगल 4। ठीक है ना। तो आपको और इसमें क्या गिवन है, तो यहाँ पे गिवन है, इसका मतलब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 गिवन है और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 गिवन है। क्या गिवन है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। रीजन, क्योंकि AC जो है वो एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। AC क्या है, यहां लिख सकते हैं AC बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल C, एज वेल एज एंगल C। ये आपको गिवन है। अब टू प्रूफ की बात करें तो टू प्रूफ में आपको क्या करना है, टू प्रूफ, तो टू प्रूफ आपने लिख रखा है ऊपर। फर्स्ट तो क्या है, ABCD स्क्वायर है, ABCD इज अ स्क्वायर। और सेकंड क्या है आपका, सेकंड क्या है कि AD, अगर हम BD लाइन ड्रॉ करते हैं, सॉरी BD लाइन अगर ड्रॉ करते हैं, BD बाइसेक्ट्स एंगल B एज वेल एज एंगल D। अगर हम BD ड्रॉ करेंगे, अगर हम ये BD लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो क्या करेगा, एंगल B और एंगल D को बाइसेक्ट करेगा। सबसे पहले हम जो पहला प्रूफिंग है उसकी बात करते हैं। तो पहले प्रूफ लिखते हैं, क्या है, पहले प्रूफिंग में ध्यान से देखिए क्या करना है, एक रेक्टेंगल को स्क्वायर प्रूफ करना है। तो बेटा एक चीज ध्यान रखिए, रेक्टेंगल को अगर स्क्वायर प्रूफ करना है, मैंने पहले भी बहुत सारी चीजें समझा रखी हैं। अगर आपको एक रेक्टेंगल को स्क्वायर प्रूफ करना है तो रेक्टेंगल और स्क्वायर का सिंपल सा डिफरेंस है कि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। अगर हम एक रेक्टेंगल के एडजेसेंट साइड्स को इक्वल प्रूफ कर दें, क्या प्रूफ कर दें कि एडजेसेंट साइड्स, अगर ये रेक्टेंगल है, अगर हम ये प्रूफ कर दें कि AB और AD इक्वल है, आप सोचिए अगर ये प्रूफ हो जाए AB और AD इक्वल है,
तो इसका मतलब ए बी डी सी के भी इक्वल है, ए बी ए डी के भी इक्वल है, तो इसका मतलब ये सारी साइड्स इक्वल हो जाएंगी या नहीं हो जाएंगी। अब अगर सारी साइड्स इक्वल हो जाएंगी तो ये स्क्वायर बन जाएगा। तो जब भी आपको किसी एक रेक्टेंगल को स्क्वायर प्रूफ करना हो तो आप इस चीज का दिमाग में रखिए कि आपको एडजेसेंट साइड्स इक्वल प्रूफ करना है। अब एडजेसेंट साइड्स इक्वल प्रूफ कर सकते हैं कैसे, तो कॉन्ग्रुएंसी लगा के। कैसे प्रूफ कर सकते हैं, कॉन्ग्रुएंसी लगा के। कौन से ट्रायंगल में लगाएंगे, अगर हमको एडजेसेंट साइड प्रूफ करना है तो अब आपको ए बी सी, कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी अगर आपने लिया, ये ए बी सी लिया तो आपको ए डी सी लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, एंड ट्रायंगल ए डी सी, ये दोनों ट्रायंगल लेने पड़ेंगे। क्यों, क्योंकि वन के ए के करस्पॉन्डिंग ए का ही वर्टेक्स है और सी के करस्पॉन्डिंग में सी वर्टेक्स ही आपको लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे लिखते हैं, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 गिवन है, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये भी दोनों रीजन क्या है आपका गिवन। ठीक, उसके बाद AC AC दोनों में क्या है, AC इज इक्वल टू AC कॉमन। AC आपका क्या है, दोनों फिगर्स, दोनों ट्रायंगल्स में क्या है, कॉमन है। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे, देयरफॉर यहाँ से हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC। ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ADC के। अब अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया तो यहाँ से हम लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू AD। क्या लिख सकते हैं, AB इज इक्वल टू AD, रीजन हो जाएगा CPCT। रीजन क्या हो जाएगा आपका CPCT। अब हम क्या करें यहाँ पे, तो हमको क्या प्रूफ करना था कि एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो जाएंगे तो स्क्वायर हो जाएंगे। तो यहाँ से देयरफॉर लिख सकते हैं ABCD इज अ स्क्वायर। ABCD इज अ स्क्वायर। आपको रीजन लिखना पड़ेगा, इफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ rectangle, adjacent sides of rectangle are equal, then it is a square, then it is a square। क्या फिगर हो जाएगा, वो स्क्वायर हो जाएगा। अगर अगर ABCD रेक्टेंगल था और उसके एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो गए तो ये फिगर कैसा हो जाएगा, स्क्वायर। समझ में आया, तो ये पहला वाला प्रूफ हो गया। अब हमको क्या प्रूफ करना है कि ये जो डायगोनल BD है, ये जो डायगोनल BD है, ये एंगल B और D को बाइसेक्ट कर रहा है। इसको एंगल 5 ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं, इसको 7 ले लेते हैं, इसको 8 ले लेते हैं एंगल। ठीक है ना। अब हमको प्रूफ करना है एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 और एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8। अब हम क्या करें, अगर हमको ये दोनों एंगल प्रूफ करने हैं तो सिंपल सी बात है, अगर ये दोनों एंगल इक्वल थे तो आपने क्या लिया, ABC और ADC में कॉन्ग्रुएंसी लगाई। अब अगर आपको ये दोनों एंगल्स इक्वल प्रूफ करने हैं तो आपको BAD और BCD में कॉन्ग्रुएंसी लगानी पड़ेगी। क्या कॉन्ग्रुएंसी लगानी पड़ेगी, BAD इन ट्रायंगल BAD एंड ट्रायंगल BCD, किसमें कॉन्ग्रुएंसी लगानी पड़ेगी, BAD और BCD में। अब आपको पता है ये साइड इसके इक्वल हो जाएगा क्योंकि साइड्स ऑफ स्क्वायर है। क्या है, साइड्स ऑफ स्क्वायर। AB इज इक्वल टू हो जाएगा BC और ये साइड इसके इक्वल हो जाएगा, ये साइड इसके इक्वल हो जाएगा। इसका भी रीजन क्या हो जाएगा, AD इज इक्वल टू DC। दोनों का रीजन हो जाएगा क्या बेटा, क्योंकि हमने क्या प्रूफ कर दिया है, स्क्वायर प्रूफ कर दिया। क्या प्रूफ कर दिया है, साइड्स ऑफ स्क्वायर। और आप देख रहे हैं BD दोनों में क्या है, कॉमन है। जो डायगोनल BD है वो दोनों में क्या है, कॉमन है। तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, साइड साइड साइड। कौन सा क्राइटेरिया लगा, BAD इज इक्वल टू कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BCD। ठीक है ना। कौन सा क्राइटेरिया लगा यहाँ पे, साइड साइड साइड, यहाँ पे लिख देते हैं एंगल साइड एंगल। ठीक है ना। अब अगर साइड 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 क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट हो गए तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8 और एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 CPCT। क्या रीजन लिख देंगे, CPCT। उसके बाद हम अपना स्टेटमेंट जरूर लिखेंगे बेटा, आपको स्टेटमेंट लिखना बहुत जरूरी है। देयरफॉर यहाँ से क्या लिखेंगे, BD बाइसेक्ट्स एंगल B as well as एंगल D। क्या लिखेंगे, BD बाइसेक्ट्स एंगल B as well as एंगल D। होप समझ में आ गया होगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर से वैसे डिस्कस कर लेते हैं। क्या है, वैसे बहुत डिफिकल्ट तो क्वेश्चन नहीं है, मतलब आपको थोड़ा सा मैंने जो आपको बेसिक पहले का समझा रखा था, अगर आप उस चीज को ध्यान रखते हैं, पीछे का थोड़ा सा भी आपने पढ़ा होगा, समझा होगा, तो आप ऐसे पहले से ही अप्रोच कर सकते थे, क्योंकि मैंने आपको पहले भी समझा रखा है। अगर आपको स्क्वायर प्रूफ करना है
तो यू हैव टू प्रूव एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, ठीक है ना, तभी आप स्क्वायर प्रूफ कर सकते हो। तो हमने ये आपको पहले ही पढ़ा रखा है, वही चीज यहाँ पे भी यूज हुआ है। कर लिया होगा, इरेज करते हैं। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ पैरेललोग्राम, एक फिगर दे रखा है, इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी 2 points P and Q are taken, P and Q are taken on diagonal BD, on diagonal BD such that DP is equal to BQ, such that DP is equal to BQ, so that उसके बाद आपको दिखाना है। मैं फिगर बना देता हूं। ये आपका पूरा फिगर बना हुआ है। ABCD मार्क कर लेते हैं। ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये P है और ये Q है। ये साइड आपको इसके इक्वल गिवन है। और क्या गिवन है? ABCD एक पैरेललोग्राम गिवन है। और क्या गिवन है? ABCD इज अ पैरेललोग्राम। पहले गिवन लिख लेते हैं, फिर क्या प्रूफ करना है वो भी लिख लेते हैं। गिवन, तो गिवन आपका क्या है? सबसे पहले तो ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। और दूसरा क्या गिवन है? ये DP इक्वल टू BQ गिवन है। क्या गिवन है? DP इक्वल टू BQ गिवन है। ये आपको फर्स्ट, ये आपको सेकंड गिवन है, ठीक है ना। अब हम बात करें टू प्रूफ की। टू प्रूफ में जो करना है आपको 5 चीजें करनी है बेटा। टू प्रूफ में क्या क्या करना है आपको? तो टू प्रूफ की बात करें, सबसे पहले ट्रायंगल APD कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है ट्रायंगल ACQB के। सेकेंड, ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड क्या प्रूफ करना है आपको? AP इज इक्वल टू CQ प्रूफ करना है। थर्ड जो है वो आपको क्या प्रूफ करना है? ट्रायंगल AQB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CPD। फोर्थ जो प्रूफ करना है वो AQ इज इक्वल टू CP प्रूफ करना है। फिफ्थ जो है वो APCQ इज अ पैरेललोग्राम। ये प्रूफ करना है आपको। 5 चीजें प्रूफ करनी है। ये 5 मार्क का क्वेश्चन है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपको पहले भी कहा था, अभी स्टार्ट किया तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमको क्वेश्चन डिस्कस करना, आज के सेशन का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है आपके लिए, ठीक है ना। अब इसको ध्यान से देखिए, क्या करते हैं, प्रूफ पे आते हैं। कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह तो करना नहीं है, सीधे हमको प्रूफ करना है। तो प्रूफ में आप देखिए, सबसे पहले जो APD और CQB में कॉन्ग्रुएंसी लगाना है। तो आप सबसे पहले ट्रायंगल देखिए कहां पे है, APD और CQB में अगर हमको कॉन्ग्रुएंसी लगाना है तो आपको दिख रहा है BQ इज इक्वल टू DP, तो इन्होंने दे रखा है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी चीज आप देखो तो आपको पता है, क्योंकि ये ट्रायंगल पैरेललोग्राम की साइड्स हैं, AD और DC क्या है? पैरेललोग्राम्स की साइड्स हैं। तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब और क्या देख रहे हैं, इन दोनों के बीच का ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, ये दोनों एंगल आपको पता है क्या बनाते हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या बनाते हैं आपको पता है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहां से मतलब अगर हम देखें तो साइड एंगल, साइड से दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो हम लगा देते हैं, बहुत ही आसान है। इन ट्रायंगल, बस थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, आसान है। इन ट्रायंगल APD एंड ट्रायंगल CQB क्या है? DP इज इक्वल टू आपको क्या दे रखा है? BQ और AD इज इक्वल टू BC और एंगल
सी बी क्यू इज इक्वल टू एंगल ए डी पी। ये है आपको गिवन, ये आपका है अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। रीजन जरूर लिखिएगा बेटा, हर एक चीज का, हर एक चीज का रीजन आपको लिखना है। ये आपका है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब आपने क्या देखा, साइड एंगल, साइड से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, ट्रायंगल ए पी डी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल सी क्यू बी के। ठीक है ना, ये फर्स्ट था, तो ये फर्स्ट वाला प्रूफ हो गया, फर्स्ट वाला क्या हो गया आपका, प्रूफ हो गया। ठीक, अब सेकंड क्या प्रूफ करना है, AP इज इक्वल टू सी क्यू। आप देखो AP और CQ जो हमने दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किए उन्हीं के साइड्स हैं, तो हम यहां से डायरेक्टली लिख सकते हैं AP इज इक्वल टू CQ CP/CT। क्या रीजन लिख सकते हैं, CP/CT, तो हमारा सेकंड वाला भी प्रूफ हो जाएगा। ठीक है ना, वो समझ में आ गया होगा यहाँ पे। अब हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, जो थर्ड पार्ट है इसका, क्या कह रहा है, AQB, देखिए कहां पे है AQB, और क्या कह रहा है CPD। अब आप फिर से देखिए, जैसे वहां पे था वैसा ही ट्रायंगल यहाँ पे भी है, ये साइड इसके इक्वल है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। फिर से BQ और DP इक्वल दे रखा है आपको, और अब ये एंगल, अब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। कौन से एंगल से, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल हो जाएगा, तो फिर से वहां साइड एंगल साइड लग जाएगा। तो लिख लेते हैं, इन ट्रायंगल AQB एंड ट्रायंगल CPD, AQB एंड ट्रायंगल CPD, क्या हो रहा है आपका, AB इज इक्वल टू CD, AB इज इक्वल टू CD, BQ इज इक्वल टू DP या PD, और क्या दिक्कत है, और क्या है, एंगल ABQ, एंगल ABQ इक्वल टू एंगल CDP। ठीक है ना, इसका रीजन AB इज इक्वल टू CD, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, इसका रीजन है गिवन, और इसका रीजन है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बेटा पूरा लिख लेना आप लोग, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देयरफॉर ये फिर से क्या हो जाएगा, ट्रायंगल AQB कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल CPD के। ये आपका थर्ड वाला भी प्रूफ हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये तीनों प्रूफ हो गया। अब फोर्थ वाले में क्या है, फोर्थ वाला क्या है, AQ इज इक्वल टू CP। देखिए जरा कहां पे है, अब आप खुद देखेंगे, जो AQ है और CP है, ये दोनों क्या है, उन्हीं दोनों ट्रायंगल के साइड्स है जो अभी हमने प्रूफ किया। तो इनका रीजन क्या लिख देंगे हम, CP/CT। क्या लिख देंगे हम, CP/CT। अब फिफ्थ पार्ट की बात करें तो हमको पता है AP इज इक्वल टू CQ और AQ इज इक्वल टू CP। अब देखो हमको क्या पता चला कि ये जो साइड है, ये साइड इसके इक्वल है, और ये जो साइड है इस साइड के इक्वल है। तो हमने थ्योरम पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, कि अगर कोई ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके अपोजिट साइड्स, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाते हैं, तो वो फिगर कैसा हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो यहां से क्या लिखेंगे, देयरफॉर APCQ इज पैरेललोग्राम। रीजन लिख देंगे, इफ both pair of opposite sides of a quadrilateral are equal, then it is parallelogram। क्या हो जाएगा रीजन, वो क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। इफ बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। देन वो क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन का आंसर था, जिससे मैंने जो चीजें मैंने लिखी हैं, अगर आप पूरा इसको एग्जैक्टली सेम लिख के आते हो, आपके 0.01% मार्क्स भी नहीं कटने वाले हैं, सारा पूरा एग्जैक्टली एक एक मार्क्स मिलेगा। इसलिए ध्यान रखिएगा, जितना चीजें मैंने लिखी हैं वो आपको लिखना पड़ेगा। अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए तो हर एक चीज को मेंशन करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने कुछ चीजें मेंशन नहीं किया बेटा, तो यहाँ पे लिख देना आपको साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, और यहाँ पे भी साइड एंगल साइड, ये भी बहुत है जरूरी। अगर आपने क्राइटेरिया नहीं मेंशन किया तो इसके भी मार्क्स कट जाएंगे, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, तो ये आपका प्रूविंग हो गई। सो नोट डाउन कर लीजिए।
बुक कर लिया होगा, इसको इरेज करते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है 6th क्वेश्चन क्या है, बहुत ही आसान है। ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ABCD इज अ पैरेललोग्राम ABCD is a parallelogram and AP and CQ are perpendiculars. AP and CQ are perpendiculars from vertices A and C. From vertices A and C on diagonal BD। जो शो करना है आपको, क्या करना है, APB एंड ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CQD, और सेकंड करना है AP इज इक्वल टू CQ। फिगर बना लेते हैं। क्या दे रखा है आपको, एक पैरेललोग्राम दे रखा है, A B C और D सॉरी ABCD आपको पैरेललोग्राम दे रखा है। उसके बाद क्या करना है, एक डायगोनल BD है। डायगोनल क्या है, ये डायगोनल आपका क्या है, BD है। अब इस पे क्या है, परपेंडिकुलर है। ये साइड से क्या है कि एक परपेंडिकुलर है, और इस साइड से भी क्या दे रखा है, ये परपेंडिकुलर दे रखा है। क्या है परपेंडिकुलर, ये है AP और ये है CQ। क्या है, AP और CQ दे रखा है। अब आपको क्या प्रूफ करना है, ये ट्रायंगल APB और CQD, इन दोनों को क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। ठीक है ना, तो चलिए करते हैं, बहुत आसान है। सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। तो गिवन है आपको क्या, गिवन है आपको सबसे पहले तो क्या क्या गिवन है, तो आप इस चीज को ध्यान रखिए। अच्छा, यहाँ से भी 90 लिख सकते हैं। गिवन क्या है आपको, तो ABCD इज अ पैरेललोग्राम। सबसे पहले तो क्या गिवन है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। एक तो ये चीज गिवन है कि ABCD पैरेललोग्राम है। दूसरी चीज क्या गिवन है कि अगर हम परपेंडिकुलर है तो यहाँ से लिख सकते हैं एंगल APB इज इक्वल टू एंगल CQD इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये भी क्या है आपको गिवन है। परपेंडिकुलर का मतलब क्या है कि 90 डिग्री एंगल गिवन है। तो बेटा आपको ना परपेंडिकुलर नहीं लिखना है, आपको वहां पे एग्जाम में परपेंडिकुलर नहीं लिखना है, आपको 90 डिग्री एंगल लिखना है कि हाँ ये 90 डिग्री एंगल गिवन है। ठीक है ना। अब हम बात करें टू प्रूफ की, तो टू प्रूफ आपका क्या है, आप देख रहे हो वहां पे लिखा हुआ है। टू प्रूफ आपका क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है APB एंड CQD का कॉन्ग्रुएंसी और AP इज इक्वल टू CQ। तो वो यहाँ आप लिख लीजिएगा। मैं आप बात करता हूँ सीधे प्रूफ की। किसकी बात करता हूँ, प्रूफ की बात करें तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कैसे कॉन्ग्रुएंसी लगाएंगे। आप देखिए APB और CQD में, तो APB सबसे पहले तो ये आपको दिख रहा है कि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम्स है, इक्वल है, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स में AB और CD हमारी साइड्स आ रही हैं। दूसरी चीज ये आपको दिख रहा है कि एंगल 90-90 है, तो एक एंगल भी दिख गया। और तीसरी चीज आप यहाँ पे देखिए, तो ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहे हैं। तो एंगल साइड क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल APB, फर्स्ट पार्ट लिख लीजिएगा, APB एंड ट्रायंगल CQD, APB एंड ट्रायंगल CQD, APB एंड CQD में क्या लिखेंगे, AB इज इक्वल टू CD अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, एंगल APB इज इक्वल टू एंगल CQD इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये आपको क्या है, गिवन है। और एंगल ABP इज इक्वल टू एंगल CDQ इज इक्वल टू, ये इक्वल है दोनों। रीजन क्या है इनका, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या है रीजन, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्या है रीजन इनका, ऑल्टरनेट इंटीरियर
एंगल्स। ठीक, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, देयरफॉर यहां से लिख सकते हैं ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी क्यू डी। क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी क्यू डी। क्राइटेरिया लग जाएगा एंगल एंगल साइड। क्या क्राइटेरिया लग गया, एंगल एंगल साइड। तो ये पहला वाला आपका प्रूफ हो गया। सेकंड वाला क्या कह रहा है, AP इज इक्वल टू सी क्यू। तो आप देखिए जो हमने ट्रायंगल प्रूफ किया उन्हीं की साइड है, ये उसी दोनों ट्रायंगल्स के साइड हैं। तो यहां से सीधे आप लिख सकते हैं AP इज इक्वल टू सी क्यू सी पी सी टी। क्या लिख सकते हैं, AP इज इक्वल टू सी क्यू सी पी सी टी। तो यहां से आपका ये प्रूफ हो जाएगा। होप समझ में आ गया होगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का आता है, बहुत ही कम आता है एग्जाम में, क्योंकि आपको पता है बहुत सिंपल सा दिख रहा है, चीजें दिखती हुई रही हैं कि आपको कॉन्वेंसी लगानी है, उन्होंने बता दिया। फिर आपको अब उन्होंने तो बता ही दिया कि भाई यही खाना खाना है आपको, अब वो तो बता दिया खाना यही खाना है, तो आपको दिख रहा है खाना यही रखा है तो वही खाना पड़ेगा। तो सेम यहाँ पे भी है, आपको बता दिया कॉन्ग्रुएंसी, फिर आप तो पैरेललोग्राम है तो आप करते तो चले आ रहे हो कि अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, ये तो आप करते ही चले आ रहे हो अभी तक। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो जाता है ये। इस पूरे चैप्टर में सबसे आसान क्वेश्चन यही है। इस पूरे चैप्टर नहीं बोल सकते, इस पूरे एक्सरसाइज में, इस पूरे एक्सरसाइज में सबसे आसान क्वेश्चन ये है आपका। होप समझ में आ गया होगा, इसको नोट डाउन जल्दी से कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करें, देखिए कितना टाइम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, उस क्वेश्चन को करने में कम से कम 15 मिनट लगेगा। 10 से 15 मिनट उस क्वेश्चन को करने में लगेगा, और थोड़ा सा स्पेस भी चाहिए होगा। आज इतना ही करते हैं, ठीक है ना। 3 क्वेश्चन कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा सिर्फ उसी क्वेश्चन के लिए, क्योंकि ना वो थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5 मार्क के लिए, क्योंकि उसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, इसलिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो जरूर ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी है, ठीक है ना। पढ़ाई करते रहिए, एंजॉय करते रहिए। थैंक यू।